हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के पाठशाला। तो इस वीडियो में मैं आपको ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी। ये जो टॉपिक हैं आपके, ये यूटेट, सीटेट या अदर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम होता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, जो टॉपिक है, टॉपिक हमारा थीम ऑफ ईवीएस। तो हमें ईवीएस में जो थीम दी गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन क्या होता है, हर साल पेपर में आते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, बेसिकली ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले थीम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें सबसे पहले ये जो ईवीएस होती है, ईवीएस की जो बुक होती है वो बेसिकली 3rd to 5th क्लास के बच्चों के लिए होती है। ठीक है, तो हमें 3rd to 5th क्लास के बच्चों के बेस पे ही ईवीएस बच्चों को पढ़ानी है। तो उसमें हमने क्या करना होता है, जो ईवीएस की बुक है उसको जो एनसीएफ या एनसीएफ के द्वारा, जो एनसीईआरटी द्वारा इसको बनाया गया है, वो किसके बेस पर बनाया गया है, बच्चों के बेस पर बनाया गया है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे मतलब चीज़ों को अपने ऊपर, अपने लिए, अपने अंदर लेते हैं, उसके बेस पर बनाया गया है। इसमें क्या, ईवीएस में क्या किया गया है, नॉर्मली बच्चों के लिए चैप्टर वाइज चैप्टर ना बना के उनको छोटे छोटे थीम के बेस पे क्या किया गया है, उनके लिए बुकें बनाई गई हैं। और ये जो थीम होंगी वो क्या करते हैं, बच्चों के इन्वायरमेंट के अराउंड ही होती हैं, जिससे बच्चे क्या करते हैं, इंटरकनेक्टेड करते हैं। ठीक है, इंटरकनेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, उन चीज़ों को जल्दी सीखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, थीम पढ़नी है ईवीएस की। ईवीएस में जो मेनली थीम होती है वो कितनी होती है, 6 थीम होती हैं। ठीक है, ईवीएस में मेनली 6 थीम होती हैं, 6 थीम होती हैं। और जो थीम होती हैं, इस थीम के बेस पर ही आगे की जो चैप्टर होंगे या जो टॉपिक है उनको बनाया गया है। ठीक है, जैसे सब थीम दी गई है, 6 थीम है। सबसे पहली बात, तो पहली कौन सी है, फैमिली एंड फ्रेंड। दूसरी कौन सी है, फूड। तीसरा वाटर। चौथा सेल्टर। पांचवा ट्रेवल। और छठा थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी है, फैमिली एंड फ्रेंड। दूसरी कौन सी है, फूड। तीसरी कौन सी है आपकी, वाटर। चौथी है आपकी सेल्टर। पांचवा है आपका ट्रेवल। छठा है आपका थिंग वी मेक एंड डू। ठीक है, इसी के बेस पे क्या गया है, बच्चों के लिए आगे के जो टॉपिक वगैरह हैं वही बनाए गए हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले, जैसे हमारा फैमिली एंड फ्रेंड जो है, ये मेनली क्या है आपकी, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये क्या है आपकी, ईवीएस की ब्रॉड थीम है। ठीक है, मुख्य थीम है। मुख्य थीम, पेपर में क्वेश्चन आ गया आपका, ईवीएस की ब्रॉड थीम कितनी है, तो हमें पता होना चाहिए 6 थीम है। ठीक है, 6 थीम मुख्य हैं। फिर इसमें से भी जो फैमिली एंड फ्रेंड और फूड है, इन दोनों की क्या है, सब थीम है, बाकी की तो नहीं है, इन दोनों की सब थीम भी दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं, थीम जो है पहले हमारी फैमिली एंड फ्रेंड। फैमिली एंड फ्रेंड में भी हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम इस थीम को पढ़ाएंगे, उसके बाद हम बच्चों को पढ़ाएंगे कि मतलब बच्चा कैसे फैमिली में जन्म लेता है, उसका वहाँ कैसे सोशलाइजेशन होता है। फिर उन्हें ये बताएंगे कि जो फैमिली भी होती है वो कितने टाइप्स की होती है। फैमिली मेनली 2 टाइप्स की होती है, एक न्यूक्लियर फैमिली होती है, एक जॉइंट फैमिली होती है। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, जिसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें बेसिकली सब होते हैं, मम्मी पापा, दादी दादा, चाचा चाची, ताऊ ताऊ। तो जो जॉइंट फैमिली हो गई। फिर उसके बाद हम पढ़ाएंगे कि बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है वो ज़्यादा किस में होता है, न्यूक्लियर फैमिली में होता है या जॉइंट फैमिली में होता है, किसका सोशलाइजेशन अच्छा होगा। ठीक है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद आपका फूड के बारे में दिया गया है। फूड से रिलेटेड बहुत चीज़ दी गई है कि मतलब जैसे चिली के बारे में ही दिया गया है कि ये चिली जो है वो कहाँ से आई है, साउथ अमेरिका से आई है। ऐसे टाइप से फूड के बारे में दिया है कि फूड किस एरिया, किस स्टेट में या किस कंट्री में कैसा फूड मिलता है, इससे रिलेटेड भी दिया गया है। वाटर दिया गया है, वाटर में भी कुछ चैप्टर दिए गए हैं कि जैसे हम वाटर कंजर्वेशन कैसे करें। कुछ प्लेस में क्या होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, उसका क्या कारण है। कुछ प्लेस में बारिश बहुत कम होती है, उसका कारण क्या है, इससे रिलेटेड दिया गया है। शेल्टर के बारे में दिया गया है कि अलग अलग स्टेट में लोगों के क्या है, घर जो है वो अलग अलग, उनका रहन सहन अलग है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम असम ले लेते हैं। असम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिसके कारण लोग क्या करते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे मकान बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रैवल के बारे में दिया गया है। फिर उसके बाद थिंग्स वी मेक एंड डू के बारे में दिया है। तो बेसिकली पहले हम क्या करेंगे, बच्चों को इन सब थीम के बारे में पढ़ाएंगे।
फिर इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे आगे उनको बारे में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मेनली क्या हो गया हमारा इंपॉर्टेंट क्या था, ब्रॉड थीम क्या है, कितनी है ईवीएस की, 6 है। फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है। फिर इसमें से भी किस किस की सब थीम है, सब थीम है फैमिली एंड फ्रेंड की, और फूड की क्या है, सब थीम है, ठीक है। तो अब सब थीम देखते हैं हम। ये देखो पिक्चर लगाई है मैंने इसमें, ये देखो फैमिली हो गया, फूड हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, फिर ट्रैवल की लगाना भूल गई मैं, सॉरी। फिर उसके बाद थिंग्स वी मेक एंड डू, इसके बारे में लगाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम अब क्या पढ़ेंगे, सब थीम पढ़ लेते हैं। सब थीम सबसे पहले किसकी दी गई है, सब थीम है ये है आपका सब थीम फैमिली एंड फ्रेंड की। फैमिली एंड फ्रेंड की मेनली कितनी सब थीम है, 4 सब थीम है, ठीक है। 4 क्या है, सब थीम है। वो भी क्या क्या है, सबसे पहले रिलेशनशिप है, फिर वर्क एंड प्ले है, एनिमल है, प्लांट है। तो मेनली इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, सबसे आपसे पूछा जाएगा अब जो ब्रॉड थीम है उसमें से, ब्रॉड थीम में से कौन सी ब्रॉड थीम नहीं है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक सब थीम का ऑप्शन दे देंगे, तो आपको वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो फैमिली एंड फ्रेंड में क्या हो गया, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल एंड प्लांट, ठीक है। फिर उसके बाद आपका फूड का दिया गया है, फूड में दिया गया है, फूड की कितनी है, मेनली 5 है, ये सॉरी है, ठीक है। 5 सब थीम है फूड की, कौन कौन सी, टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक, फार्मर एंड हंगर, ठीक है। इनके भी क्या किए हैं, टॉपिक दिए गए हैं। जैसे टेस्टिंग दिया गया है, ठीक है, हमारी टंग के बारे में दिया गया है कि जो हमारी फ्रंट में टंग में कैसा टेस्ट होता है, लेफ्ट राइट या बैक साइड में कैसा टेस्ट होता है, उससे रिलेटेड टंग के बारे में दिया गया है। फूड का डाइजेस्ट दिया गया है कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है, हमारे जो स्टमक का टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है, हमारे स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है, हमारे स्टमक का जो स्टमक है वो एसिडिक है, बेसिक है, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर उसके बाद कुकिंग के बारे में है, प्रिजर्विंग टेक्निक के बारे में है कि हम अपने फूड को क्या करते हैं, लंबे टाइम तक कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जानकारी दी गई है। फिर फार्मर एंड हंगर के बारे में दिया गया है कि जो फार्मर हैं वो फार्मिंग कैसे करते हैं, कहाँ कौन सी खेती होती है, इन सब के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो ये टॉपिक इतना ही था। मेनली क्या क्या है टॉपिक में, सबसे पहले हमने थीम पढ़ी थी, थीम कितनी थी, ब्रॉड थीम हमारी 6 थी। 6 में कौन कौन सी थी, फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है। उसके बाद इनमें से जो फैमिली एंड फ्रेंड, इसमें फिर इनकी सब थीम है, सब थीम में किस किस की सब थीम थी, फैमिली एंड फ्रेंड की और फूड की। तो सब थीम में फैमिली एंड फ्रेंड में क्या था, रिलेशनशिप था, वर्क एंड प्ले था, एनिमल था और प्लांट था, ठीक है, 4 थी। फिर आपकी जो फूड है, फूड की 5 सब थीम है, टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक, फार्मर एंड हंगर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पेपर में आ रखे हैं, उनको करा देती हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम ऑफ ईवीएस इन प्रेजेंट सिलेबस, ठीक है। प्रेजेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग 6 ब्रॉड थीम में से कौन सा एक नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो ये जो 6 थीम बनाई गई हैं, ये किसके द्वारा बनाई गई हैं, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, बच्चों के लिए थीम्स बनाई गई हैं, ठीक है। तो हमने ब्रॉड थीम्स पढ़ी थी, कौन कौन सी थी, फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। तो इसमें हमें ऑप्शन दिया गया है, सबसे पहला शेल्टर है, दूसरा थिंग्स वी मेक एंड डू है, वर्क एंड प्ले, फूड। तो वर्क एंड प्ले जो है ये क्या है, ब्रॉड थीम नहीं है, ये फैमिली की सब थीम है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 6 द सजेस्ट इन ईवीएस सिलेबस एज पर एनसीएफ 2005, ठीक है। इसमें से इन जो 6 ब्रॉड थीम है उनमें से एनसीएफ 2005 के द्वारा कौन सी सजेस्ट की गई है। ऑप्शन दिया गया है, मटेरियल, नेचुरल रिसोर्स, थिंग्स वी मेक एंड डू, हाउ थिंग्स वर्क। तो हमने मटेरियल के बारे में नहीं पढ़ा था, नेचुरल रिसोर्स के बारे में भी नहीं पढ़ा और हाउ थिंग्स वर्क के बारे में नहीं पढ़ा है। हम ऑप्शन जो सी है वो से हो जाएगा, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये क्या है, आपका एक ब्रॉड थीम है ईवीएस की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम अंडर द थीम सजेस्ट इन ईवीएस सिलेबस।
अभी तक हमसे क्या पूछा था, ब्रॉड थीम पूछी थी, अब हमसे क्या पूछ दिया, सब थीम पूछी है, ठीक है। ईवीएस सिलेबस के अकॉर्डिंग सब थीम क्या है, तो सबसे पहले फैमिली एंड फ्रेंड। फैमिली एंड फ्रेंड तो आपकी ब्रॉड है, फूड भी आपका ब्रॉड हो गया, थिंग्स वी मेक एंड डू भी आपकी क्या है, ब्रॉड थीम है। तो जो एनिमल हो गया वो क्या हो गया, आपकी सब थीम है, और ये सब थीम किसकी है, फैमिली एंड फ्रेंड की, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो मैंने करा दिए हैं। बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो ये टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है गोइंग टू स्कूल है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड भी 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। सीटेट, यूटेट या अदर टीचिंग एग्जाम जो है उनके लिए सारे इनमें सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें बेसिकली हमने ये जो टॉपिक है गोइंग टू स्कूल में हमने यही बताना है बच्चों को। 3rd to 5th की बुक में हमें ये टॉपिक दिए गए हैं और इसमें हमने बच्चों को ये बताना है कि अलग अलग स्टेट में बच्चे कैसे मतलब उनकी सिचुएशन कैसी है, वो कैसे स्कूल जाते हैं, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो जैसे असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ क्या करते हैं बच्चे के लिए बहुत वैसे ही घर भी बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, वैसे ही क्या करते हैं ब्रिज का यूज़ करते हैं, ब्रिज की एक पुल बना देते हैं वो लोग, ब्रिज बना देते हैं बेम्बू और रोप का, उसमें क्या करते हैं वो स्कूल जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही दिया गया। तो सबसे पहला हमारा असम है। असम क्या है, हाईली रेनी एरिया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, असम में, ठीक है। और यहाँ बच्चे स्कूल जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, बेम्बो और रोप, ठीक है। बांस और रस्सी की बनी हुई ब्रिज जो होती है उसका यूज करते हैं कहाँ जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, बेम्बो एंड रोप ब्रिज का यूज कहाँ किया जाता है, असम में किया जाता है, ठीक है। और असम में इस चीज़ का यूज़ करने का कारण क्या है, क्योंकि क्या है, ये हाईली रेनी एरिया है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है लद्दाख के बारे में दिया गया है। लद्दाख में क्या करता है, बेसिकली जो बच्चे होते हैं वो किससे स्कूल जाते हैं, ट्रॉली से जाते हैं, ठीक है। ट्रॉली का यूज़ करते हैं और जो ट्रॉली होती है वो किसकी बनी होती है, स्ट्रॉन्ग आयरन की बनी होती है। इसमें बेसिकली एक बार में 4 से 5 बच्चे इस ट्रॉली में बैठ के क्या करते हैं, उस पुल को पार करके जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सीमेंट ब्रिज के बारे में दिया गया है। सीमेंट ब्रिज का यूज़ नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा प्लेन एरिया में किया जाता है, स्कूल जाने के लिए या ट्रैवलिंग के लिए क्या करते हैं, सीमेंट ब्रिज का यूज़ करते हैं। कहाँ करते हैं, प्लेन एरिया में, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, वेलम, ठीक है। वेलम क्या है, एक बोट का नाम है, ठीक है। वेलम क्या है, बोट का नाम है। और ये बोट बनी किसकी होती है, स्मॉल वुडन की बनी होती है, ठीक है, छोटी छोटी लकड़ियों की बनी होती है। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, केरला में, ठीक है। क्यों, केरला में पानी बहुत ज़्यादा है, नदियों में क्या करते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, वेलम का यूज़ करते हैं। वेलम किसका नाम है, एक बोट का नाम है, और वो बोट बनी किस चीज़ की होती है, स्मॉल वुडन की बनी होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैमल कार्ट। कैमल कार्ट सबको ही पता है राजस्थान में होता है। तो राजस्थान में क्या होता है, बच्चे स्कूल जाने के लिए क्या करते हैं, कैमल कार्ट, ठीक है। जो कैमल कार्ट होता है उसका यूज़ करते हैं, ऊँट की गाड़ी का यूज करते हैं, ऊँट गाड़ी का यूज करते हैं स्कूल जाने के लिए बच्चे। फिर नेक्स्ट है आपका बल कार्ट, बैलगाड़ी, इसको बैलगाड़ी कहते हैं। बैलगाड़ी का नॉर्मल यूज़ देखा ही होगा आप लोगों ने, प्लेन एरिया या विलेज में किया जाता है। बच्चे स्कूल जाने के लिए क्या करते हैं, बैलगाड़ी का यूज़ करते हैं। ये हमने नॉर्मली बच्चों को बताना है कि किस एरिया में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, कैसे साधन वहाँ चलते हैं, इन चीज़ों का हमने बच्चों को नॉलेज देनी है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका बाइसाइकिल राइड। तो विलेज प्लेन एरिया में, विलेज की जो प्लेन एरिया होता है उनमें क्या करते हैं बच्चे जो होते हैं स्कूल जाने के लिए क्या करते हैं, बाइसाइकिल का यूज़ करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है जुगाड़। जुगाड़ ये क्या है, एक गाड़ी का नाम है, ठीक है, गाड़ी का नाम है। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, गुजरात में किया जाता है, ठीक है। और इसका यूज़ किया जाता है गुजरात में। और ये एक साउंड कैसा प्रोड्यूस करती है, फट फट का साउंड ये करती है, ठीक है। जब इसको चलाते हैं तो क्या करता है, फट फट का साउंड ये निकालता है। तो इसका यूज़ कहाँ होता है, गुजरात में किया जाता है, ठीक है। फिर देखो ये पॉइंट लिखा है, फ्रंट साइड जो होती है वो मोटरसाइकिल टाइप लगती है। देखो फ्रंट साइड में मोटरसाइकिल लगी है, लेकिन जो इसका बैक साइड होता है वो किसका बना होता है, प्लैंक ऑफ वुड का बना होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ होता है, जुगाड़ एक गाड़ी का नाम है, इसका यूज़ कहाँ होता है आपका, गुजरात में होता है। और ये साउंड कैसा प्रोड्यूस करती है, फट फट का साउंड प्रोड्यूस करती है,
ठीक है। उसके बाद आपका नॉर्दर्न हिल का दिया गया है। नॉर्दर्न हिल में जो होते हैं बच्चे स्कूल जाते हैं, कहाँ से जाते हैं, स्नो को पार करके जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, क्योंकि कभी कभी उसमें पैर फंसने की डर होती है, जिस कारण उसमें हम धंस भी सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के क्या करते हैं, नॉर्दर्न हिल में स्कूल को जाते हैं बच्चे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिया गया उत्तराखंड के बारे में दिया है। उत्तराखंड में क्या होता है, उत्तराखंड में होता है रॉकी पाथ्स होती हैं, ठीक है, पथरीले रास्ते होते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ साइड को देखा होगा आपने, क्या होता है, पथरीले रास्ते होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पैदल ही जाते हैं, ठीक है, रॉकी पाथ होने के कारण। तो ये जो टॉपिक था इतनी ही है इसमें। बाकी इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करा देती हूँ मैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं गोइंग टू स्कूल के, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आते रहते हैं, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका, द वुडन ट्रॉली बोट यूज्ड बाय चिल्ड्रन इन केरला इज़ नोन एज। अभी हमने पढ़ा था केरला में बच्चे किस चीज़ की बनी हुई यूज़ करते हैं, वो बोट वुडन की बनी होती है, ठीक है, स्मॉल वुडन की बोट बनी होती है। और इस स्मॉल वुडन बोट को हम क्या कहते हैं, वेलम कहते हैं। यह भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हमें अब यही बोल रहा है कि केरला में जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं वो जो वुडन ट्रॉली का बोट का यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है, वेलम, कार्ट, जुगाड़ या बाइसिकल। तो वेलम होता है, ठीक है, वेलम कहते हैं इसका नाम, ठीक है। कैमल कार्ट जो हो गया वो कहाँ यूज़ करते हैं हम, राजस्थान में। जुगाड़ जो था वो गुजरात में यूज़ करते हैं। और बाइसिकल नॉर्मली विलेज इन प्लेन एरिया, ठीक है, जो विलेज के प्लेन एरिया होता है वहाँ यूज़ करते हैं हम बाइसिकल का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट चिल्ड्रन यूज़ ऑफ बैम्बो ब्रिज वाइल गोइंग टू स्कूल। किस स्टेट में बच्चे क्या करते हैं, बैम्बो ब्रिज का यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए। अभी पढ़ा था हमने, बैम्बो ब्रिज का नाम सुन के हमें कहाँ की याद आती है, असम की याद आती है। क्यों, क्योंकि वहाँ क्या होता है, वो क्या है, हाईली रेनी एरिया है, ठीक है, वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो वहाँ बच्चे स्कूल जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ब्रिज का यूज़ करते हैं। और वो ब्रिज जो होती है वो किसकी बनी होती है, बैम्बो और रोप की बनी होती है, ठीक है। तो ये बोल रहा है, इन विच स्टेट चिल्ड्रन यूज ऑफ बैम्बो ब्रिज वाइल गोइंग टू स्कूल। उत्तराखंड, असम, मणिपुर या नॉर्दर्न हिल। तो कहाँ यूज़ करते हैं, असम में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट जुगाड़ विच फ्रंट लुक लाइक अ मोटरसाइकिल एंड द कैरेज एट द बैक इज मेड अप ऑफ प्लैंक ऑफ वुड इज यूज्ड बाय चिल्ड्रन वाइल गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ये बोल रहा है इन विच स्टेट, किस स्टेज में जुगाड़, जो जुगाड़ हमने भी सुना था कहाँ यूज़ किया जाता है करके, और ये कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है करके, और ये बना कैसा होता है, इसके बारे में हमने भी पढ़ा था। तो ये जो गाड़ी है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो हमने पढ़ा था अभी, जुगाड़ जो है वो कहाँ यूज किया जाता है, गुजरात में यूज किया जाता है, ठीक है। और ये साउंड कैसा प्रोड्यूस करता है, फट फट का साउंड प्रोड्यूस करता है। और ये बना किसका होता है, आगे इसके मोटरसाइकिल होती है, ठीक है, आगे इसकी मोटरसाइकिल लगी होती है और पीछे से क्या होता है, ये प्लैंक ऑफ वुड का बना होता है, ठीक है। तो ये यूज़ कहाँ जाता है, गुजरात में यूज किया जाता है, ठीक है। असम में हमने पढ़ लिया था बैम्बो की ब्रिज बनी होती है। राजस्थान में हम कैमल कार्ट का यूज़ करते हैं। और जो उत्तराखंड में होते हैं वो रॉकी पाथ होते हैं, तो वहाँ बच्चे पैदल ही मूव करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में टॉपिक और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।